कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नई है चेहरा पुराना। कहता है जोकर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राज कपूर बड़े ही इत्मीनान से फिल्में बनाते और पूरी तसल्ली होने पर उन्हें रिलीज करते थे। वक्त बेवक्त उन्होंने आर्थिक तंगी भी सही है। उनकी आत्मकथा कही जाने वाली फिल्म मेरा नाम जोकर अपने आप में 3 फिल्मों का मसाला समेटी हुई थी, और अगर यह बॉक्स ऑफिस पर पिटती नहीं तो राज कपूर का पक्का इरादा था कि वे जोकर पार्ट 2 भी बनाते। लेकिन इस फिल्म के निर्माण में 6 साल लग गए। आवारा और जागते रहो के जैसे ही मेरा नाम जोकर भी राज कपूर की कालजयी फिल्में समझी जाती हैं। कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नई है चेहरा पुराना। कहता है जोकर। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। जोकर के बाद राज कपूर ने हॉलीवुड की फिल्म लव स्टोरी से प्रेरित होकर बॉबी बनाई और इस आर्थिक संकट से उभर गए, क्योंकि वे जनरुचि का रहस्य जान चुके थे। हवन करते हाथ न जला बैठे, इसलिए उन्होंने अपनी फिल्मों में बोल्ड सीन का सहारा लिया, जिससे तत्कालीन बुद्धिजीवी और खासकर प्रतिस्पर्धी निर्माता निर्देशक बहुत कुंठित हुए। घट पे मोहि नट खट शाम सताए, और भये पनघट पे। राज कपूर को अपने जीवन के आखिरी दौर में आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा, तो साथ ही उनके अभिनय को भी घिसा पिटा करार दिया जाने लगा। लेकिन राज कपूर जैसी शख्सियत को इससे भला क्या फर्क पड़ता है। वे कामयाबी के झंडे फहराते रहे। बता दूं, भरी बज़्म में राज की बात कह दूं? हाँ हाँ कह दो, ये सब लोग हमारे साथ ही हैं। तो सुनिए, बड़ा झूठ इसलिए कि आजकल छोटा झूठ और खोटा पैसा चलता ही नहीं। ये बड़े झूठ का जमाना है साहब। जो औरतें अपने चेहरों पर बड़े झूठ का पेंट पाउडर मलते हैं, उन्हें हसीन और नौजवान समझा जाता है। जो लोग पब्लिक से बड़ा झूठ बोलते हैं, वो नेता और लीडर कहलाते हैं। व्यापार की दुनिया में जितना बड़ा झूठ, तिजोरी में उतना ही ज्यादा रुपया। मैं तो इस बड़े झूठ के मैदान का एक बहुत छोटा सा खिलाड़ी हूं साहब। उस दौर में राज कपूर, दिलीप कुमार और देव आनंद हिंदी सिनेमा के पहले 3 बड़े सितारे रहे। कुंदन लाल सहगल और अशोक कुमार से इनके हालात बेशक जुदा थे, मगर ये तीनों महत्वाकांक्षी युवा तर्क थे, तो कमोबेश नेहरू युगीन आदर्शवाद से प्रभावित भी रहे। अशोक कुमार, देवानंद और दिलीप कुमार ने भी फिल्मों में अपने परिवार की साख कायम रखने के प्रयास किए, लेकिन पृथ्वीराज के परिवार ने जो स्थायित्व पाया, उसका आज भी कोई सानी नहीं। राज कपूर के भाई शमी कपूर और शशि कपूर उनके जीवन काल में ही अपने ढंग के निराले अभिनेता और फिल्मकार बन चुके थे। राज कपूर के तीनों बेटों रणधीर, ऋषि और राजीव ने भी अभिनय और निर्देशन के क्षेत्र में अपनी अपनी बेमिसाल पारियां खेली।
तो वहीं करीना, करिश्मा और अब रणवीर कपूर अदाकारी की इस परंपरागत सौगात को आगे तक ले आए। चले जाना जरा ठहरो, किसी का दम निकलता है, ये मंजर देख कर जाना, चले जाना। प्रोग्रामिंग डेस्क, इंडिया वॉइस। कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नई है चेहरा पुराना। कहता है जोकर सन 1976 में गायक मुकेश का निधन अमेरिका में हुआ तो राजेंद्र कुमार के साथ शव लेने एयरपोर्ट पहुंच गए। राज कपूर ने कहा था कि मेरा दोस्त यात्री की तरह गया था, लगेज की तरह लौटा है। किस्मत देखिए कि राज कपूर के साथ भी ऐसा ही हुआ। 2 जून 1988 को दादा साहेब फाल्के अवार्ड लेने दिल्ली गए। राज कपूर को वहीं दमे का दौरा पड़ा और बॉलीवुड का यह शानदार अभिनेता अलविदा कह गया। कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नई है चेहरा पुराना। कहता है जोकर